हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है और हेल्पफुल भी होने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता ही है फ्रेंड्स कि अभी जो है ये रिवीजन सीरीज़ चल रही है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। आप खुद देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप भूल गए होंगे। मैंने इतने अच्छे से डेप्थ में समझाया था, फिर भी इस वजह से एग्ज़ाम से पहले मैंने ये रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट किया है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करके। इसके बाद भी बहुत सारी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है उसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, और इसी तरह हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बेटला नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। बेटला नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से स्टेट में? ये लोकेटेड है आपका झारखंड में। कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका झारखंड में, ठीक है, जहाँ के सीएम हैं हेमंत सोरेन, और यहाँ के गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। झारखंड के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उबर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? उबर कप इज रिलेटेड टू विच गेम? टेबल टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ। किससे रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है उबर कप? ये रिलेटेड है बैडमिंटन से, ठीक है। सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व्ड? नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे हम हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं? आपका सही आंसर है 21 दिसंबर। डी, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट मिशन ग्रामोदया हैज़ बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? कौन से स्टेट में मिशन ग्रामोदया रिसेंटली लॉन्च किया गया था या गया है, जो भी आप कह सकते हैं। यूनियन देखिए, इसका सबसे पहले तो इसका सही आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा एमपी, ठीक है। मध्य प्रदेश इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में कुछ जान लीजिए। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और सीएम जो यहाँ के हैं, एमपी के सीएम कौन है? शिवराज सिंह, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मिशन ग्रामोदया लॉन्च किया है एमपी में, ठीक है। अब इस मिशन में होगा क्या? ग्रामोदया मिशन में, इस मिशन में हाउसिंग फैसिलिटीज़ के अलावा हर विलेज के एक एक घर में नलों के ज़रिए पानी पहुंचाया जाएगा। हर गांव में अच्छे रोड, एक पंचायत भवन और स्पोर्ट्स ग्राउंड भी रहेंगे, ठीक है। अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। मिशन में जो है इस मिशन में हाउसिंग फैसिलिटीज़ के अलावा हर विलेज के एक एक घर में नलों के ज़रिए पानी पहुंचाया जाएगा। हर गांव में अच्छे रोड, एक पंचायत भवन और स्पोर्ट्स ग्राउंड भी रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये याद रखिएगा ग्रामोदया मिशन के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड द एनर्जी स्वराज यात्रा बस? कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है एनर्जी स्वराज यात्रा बस? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी बेंगलुरु? किसने किया है? तो ये किया है आईआईटी बॉम्बे ने, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे ने इस बस को डेवलप किया है, ठीक है। इस बस को डिज़ाइन और डेवलप डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने किया है, ठीक है। कौन इसके डिज़ाइनर और डेवलपर हैं? डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये जो कि प्रोफेसर हैं, आईआईटी बॉम्बे के ही ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो इन्होंने ही डिज़ाइन और डेवलप दोनों किया है, डॉक्टर चेतन सिंह सोलंकी ने, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे के ये प्रोफेसर हैं। ये ऐसी व्हीकल है जो सोलर एनर्जी से चलेगी, ठीक है। ये ऐसी व्हीकल है जो सोलर एनर्जी से चलेगी। आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट डायरेक्टर प्रोफेसर कौन थे? आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट डायरेक्टर प्रोफेसर बोस थे, ठीक है। डायरेक्टर जो था आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट डायरेक्टर जो थे प्रोफेसर बोस थे, ठीक है। करंट डायरेक्टर अभी वहाँ के प्रोफेसर सुभाषीष चौधरी हैं, ठीक है। करंट डायरेक्टर वहाँ के प्रोफेसर सुभाषीष चौधरी हैं। एक एक पॉइंट आपको मैं बता रही हूँ, मैंने सोचा चलो बता देती हूँ, ठीक है। इस वजह से आपको बता रही हूँ, ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा।
क्वेश्चन 6, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक ओ मिजोरम? ओ मिजोरम बुक के ऑथर का नाम क्या है? बताया जाए जल्दी। तो इस बुक के राइटर हैं पीएस श्रीधन पिल्लई। ठीक है, पीएस श्रीधन पिल्लई जो हैं वो ओ मिजोरम बुक के ऑथर हैं। ठीक है, मिजोरम का कैपिटल क्या है? मिजोरम का कैपिटल है ऐजवाल। ठीक है, यहाँ के गवर्नर हैं पीएस श्रीधन। ठीक है, ओ मिजोरम जो बुक लिखा है जिन्होंने, पीएस श्रीधन पिल्लई, ये मिजोरम के गवर्नर हैं। ठीक है, और सीएम है मिजोरम के जोरमथंगा। ठीक है, जोरमथंगा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Which state has recently approved to bill to make Bodo an official language of the state? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे आसाम। ठीक है, आसाम इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has launched India's first government run animal ambulance network? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क? आपका यहाँ से सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, सी इज़ योर राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है पहला गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क। ठीक है, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं। सीएम है यहाँ के वाईएस जगन मोहन रेड्डी। ओके, वाईएस जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं। स्टेट बर्ड है यहाँ का पैरोट, फ्रूट है यहाँ का मैंगो, ट्री है नीम, और स्पोर्ट है कबड्डी। ठीक है, ये सारी बातें हैं, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच कंट्री हैज़ होस्टेड अ पीस कॉन्फ्रेंस फॉर अफगानिस्तान रिसेंटली? कौन से कंट्री ने अभी होस्ट किया है पीस कॉन्फ्रेंस फॉर अफगानिस्तान रिसेंटली? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ से रशिया। ठीक है, रशिया ने जो है वो पीस कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान के लिए रिसेंटली लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which organizations has extended its H2O water wise program? गाइज बहुत मेहनत लगती है, बहुत बोलना पड़ता है, आपको पता नहीं है कि कितना ज़्यादा वॉइस में यहाँ पे दर्द होने लग जाता है बोलते बोलते। प्लीज़ आप जितना हो सके इस वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो अपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ जो ये वीडियो बच्चा देख रहा है एक एक का एग्ज़ाम क्लियर हो। मेरी तरफ से मैं ये नहीं कहती कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट मेरे तरफ से जितना होता है मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ इस सेशन को दबा के लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से। ठीक है, तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक्सटेंडेड किया है इट्स H2O वाटर वाइज प्रोग्राम? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ से यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को ने ये किया है। ठीक है, जो ये प्रोग्राम है कंडक्ट किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये जो प्रोग्राम है वो किया गया है। ठीक है, अभी 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया गया है, आपको ये भी याद होना चाहिए। कब किया गया है? 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी सेलिब्रेट किया गया है। और इसका थीम क्या था? वाटर डे का थीम क्या था? इसका थीम था वैल्यूइंग वाटर। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है जो है वो हम कब मनाते हैं, सेलिब्रेट कब करते हैं हम? वो हम करते हैं 23 मार्च को। ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है हर साल हम 23 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेब सीरीज हैज़ वॉन द बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड OTT अवार्ड्स 2020? किस वेब सीरीज ने वॉन किया है बेस्ट सीरीज अवार्ड एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ फिल्मफेयर अवार्ड OTT अवार्ड्स 2020? योर ऑप्शन आर पाताल लोक, सिंपल मर्डर, पंचायत और आर्या। तो आपका सही आंसर होगा पाताल लोक। ठीक है, ए इज़ योर राइट आंसर। पाताल लोक को बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, OTT का फुल फॉर्म क्या होता है? OTT का फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। ओके, ओवर द टॉप इसका ये होता है, क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म होता है OTT का। ठीक है, पाताल लोक की प्रोड्यूसर थी अनुष्का शर्मा। ठीक है,
अनुष्का शर्मा इसकी प्रोड्यूसर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन किया जाए। विच क्रिकेट टीम हैज़ वॉन 2020 और 2021 रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20? तो आपका सही आंसर होगा इंडिया लीजेंड्स। ठीक है, इंडिया लीजेंड्स। इंडिया ने 181/4 स्कोर किया। ठीक है, 181/4 स्कोर किया। इंडिया ने श्रीलंका को 14 रन से हराया था। ठीक है, इंडिया ने श्रीलंका को 14 रन से हराया था। ये शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। कहाँ हुआ था ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 2020 और 2021 कहाँ हुआ? ये शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ। मैं जानती हूँ ये वीडियो लेंदी होगा, बट आप लोगों को देखना है, सब कुछ मैं रिवाइज करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट 2030 एशियन गेम्स? कौन से कंट्री ने ये होस्ट किया है 2030 एशियन गेम्स? तो इसका आंसर होगा कतर। ठीक है, कतर का कैपिटल क्या है? कतर का कैपिटल है दोहा। ठीक है, कतर का कैपिटल है दोहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट द 2034 एशियन गेम्स? कौन से कंट्री ने 2034 एशियन गेम्स लॉन्च किया है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। Which company has planned to create 1 lakh teaching jobs for women in India in 3 years? 3 साल में किस कंपनी ने प्लान किया है 1 लाख से ज़्यादा टीचिंग जॉब्स वुमेन के लिए वुमेन्स के लिए लाने को मतलब सोचा गया है? किस कंपनी के द्वारा? विप्रो, गूगल, HCL, व्हाइटहेड जूनियर। तो आपका सही आंसर होगा व्हाइटहेड जूनियर। ठीक है, व्हाइटहेड जूनियर इज योर राइट आंसर। व्हाइटहेड जूनियर बायजूस कंपनी की ही है। ठीक है, बायजूस कंपनी की व्हाइटहेड भी व्हाइट हेड भी है। ठीक है, फाउंडर कौन है? फाउंडर है बायजू रविंद्रन बायजूस का, और बायजूस क्रिकेट टीम की भी ये स्पॉन्सर है। ये आपको पता होना चाहिए, क्रिकेट टीम की स्पॉन्सर बायजूस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हैज़ बीन ऑनर्ड विथ महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा आशा भोसले। आशा भोसले जी को जो है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ NPCI टू लॉन्च रुपए सिलेक्ट? किस बैंक ने टाइप किया है NPCI के साथ लॉन्च करने के लिए रुपए सिलेक्ट? तो आपका सही आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज योर राइट आंसर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1911-21 डेक को फाउंड की गई। ठीक है, फाउंड की गई, स्टैब्लिश्ड की गई। ठीक है, फाउंड की गई। ओके, इसके CEO हैं मटक वेंकटा राव। ओके, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, कहा ना मैंने, अक्सर बैंक्स के हेडक्वार्टर्स मुंबई में ही होते हैं। NPCI का फुल फॉर्म क्या है जिसके साथ इन्होंने टाइप किया है? NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, CEO हैं इसके दिलीप आसबे। ठीक है, दिलीप आसबे इसके CEO हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन? किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है अवार्ड किया है विथ ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन? किस स्मॉल बैंक को अवार्ड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन से? तो इसे वो बैंक है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, इसे अवॉर्डेड किया गया है ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन। ओके, तो इसे फाउंड कब किया गया? इसे फाउंड किया गया 2017 10 मार्च। ओके, 2017 10 मार्च। आप बिल्कुल कोताही पढ़ने में नहीं करोगे गाइस, बहुत अभी ज़रूरी है, टाइम बहुत कम है, दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ। अगर आप लोग देखोगे ही नहीं तो फिर क्या फ़ायदा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स डिजिटल पेमेंट सर्विस डाक पे? विच पेमेंट्स बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स डिजिटल पेमेंट्स सर्विस डाक पे? योर ऑप्शंस आर इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, NSDL पेमेंट्स बैंक, जियो पेमेंट्स बैंक और एयरटेल पेमेंट्स बैंक।
किस पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है अब उसका खुद का डिजिटल पेमेंट सर्विस डाक पे? सही आंसर होगा आपका यहाँ से NSDL पेमेंट्स बैंक। ठीक है, NSDL पेमेंट्स बैंक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSDL? NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ओके, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। NSDL का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 विच स्टेट हैज द हाईएस्ट लियोपार्ड एस्टिमेट्स? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ से मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज योर राइट आंसर। मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है? मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। ओके, इसका कैपिटल है भोपाल। ठीक है जी। गवर्नर है यहाँ के आनंदी बेन पटेल। ओके, ये क्या बोलते हैं, अगर एरिया से देखें तो MP सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, अगर एरिया से देखें तो MP सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का। ठीक है, यहाँ के CM कौन है मध्य प्रदेश के? यहाँ के CM है, अभी मैंने बताया, शिवराज सिंह चौहान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ UIDAI? तो आपका सही आंसर होगा सौरभ गर्ग। UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। U stand for unique, I stand for identification, A stand for authority and I stand for again India. Okay, unique identification authority of India. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वो इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर जनक किसे कहा जाता है? कहा जाता है MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वी सेलिब्रेट एलिफेंट फेस्टिवल एवरी ईयर? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ से जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेम है इसका। ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट निक नेम है जयपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज डिप्टी गवर्नर हैज़ बिन किल्ड इन अ स्टिकी बॉम्ब अटैक इन इट्स कैपिटल? अपने ही कैपिटल में किस डिप्टी गवर्नर की, किस कंट्री के डिप्टी गवर्नमेंट की ये मौत हो गई है? किस वजह से हुई है? स्टिकी बॉम्ब अटैक की वजह से। ओके, तो ये कौन सी कंट्री है? ये कंट्री है जी अफगानिस्तान की। ठीक है, ये कंट्री है अफगानिस्तान की। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? पहले ये जान लीजिए आप। इसकी कैपिटल है काबुल। ओके, कैपिटल है काबुल। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घानी। ठीक है, अशरफ घानी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वू हैज़ वॉन द BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020? BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है? योर ऑप्शंस आर लेनॉक्स लिविस, मोहम्मद अली, लुइस हैमिल्टन या वी बॉटास। तो आपका सही आंसर होगा सी। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था UK में, यूनाइटेड किंगडम में इनका जन्म हुआ 1985 में 7 जून 1985 नॉट 7 1985 7 जून UK में इनका जन्म हुआ। ये एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं। ओके, रेसिंग ड्राइवर हैं ये, एक ब्रिटिश है। ठीक है, फर्स्ट विनर जब इन्होंने फर्स्ट विन किया था, ये किया था 2017 कैनेडियन ग्रैंड पिक्स में। ठीक है, कैनेडियन ग्रैंड पिक्स में। क्वेश्चन की तरफ अब मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन इज नेशनल एलिफेंट डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल एलिफेंट डे हर साल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये ऑब्जर्व करते हैं हम अगस्त 12 में। ओके, 12 अगस्त को हम हर साल नेशनल एलिफेंट डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आप ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में रिव्यू दीजिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और स्कोर तो बिल्कुल आपको बताना ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट ओपन, मैं इसे एडिट करना ही भूल जा रही हूँ। वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर रेस्टोरेंट ओपनड? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे अहमदाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट CM हैज़ लॉन्च्ड पंख अभियान फॉर गर्ल चाइल्ड? किस स्टेट के CM ने
ये देखिए आपके लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच स्टेट सीएम हैज़ लॉन्च्ड पंख अभियान फॉर गर्ल चाइल्ड, ठीक है। बट ये हम किसी को भी ऐसे ये नहीं कर सकते कि मतलब ये इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें पढ़ के जाना है सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है पंख अभियान गर्ल चाइल्ड्स के लिए, ठीक है। पंख का फुल फॉर्म देखिए, यहाँ पे पंख ऐसे आप वो पंख मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे पंख का प्रॉपर एक फुल फॉर्म है, ठीक है। तो पंख का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या रखा गया है, पंख का यहाँ पे फुल फॉर्म रखा गया है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ, ओके। P stand for protection, A stand for awareness of their rights, N stand for nutrition, K stand for knowledge और H stand for health, ओके। इसे 24 जनवरी को लॉन्च किया गया है, ठीक है। 24 जनवरी को लॉन्च किया गया है। किस स्टेट के सीएम ने लॉन्च किया है, लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन टेरिटरी हैज सेलिब्रेटेड लोसर फेस्टिवल एज देयर न्यू ईयर, कौन सी यूनियन टेरिटरी लोसर फेस्टिवल को न्यू ईयर फेस्टिवल के तौर पे मनाती है। योर ऑप्शन आर लद्दाख, असम, उड़ीसा, केरला। क्या होगा आपका सही आंसर यहाँ से, आपका सही आंसर यहाँ से हो जाता है लद्दाख, ठीक है, लद्दाख इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been awarded with the Legion of Merit by USA President Donald Trump। तो आपका सही आंसर यहाँ से होगा पीएम मोदी, ठीक है, पीएम मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट विकेट टेकर, देखिए मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं ले रही हूँ, जहाँ जहाँ मुझे नीड लग रहा है कि हाँ भाई मुझे यहाँ बताना है तो वो मैं कवर कर दे रही हूँ, ठीक है, तो स्किप मत करिएगा वीडियो को। मोस्ट विकेट टेकर इन रिसेंट T20 क्रिकेट, मोस्ट विकेट टेकर कौन बने हैं T20 क्रिकेट मैच में, तो ये बने हैं यजुवेंद्र चहल, ठीक है, यजुवेंद्र चहल बने हैं। चलिए क्वेश्चन 9, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टैक्स टू बी लिवाइड ऑन ओल्डर पोल्यूटिंग व्हीकल्स, तो उसका नाम है, उस टैक्स का नाम है ग्रीन टैक्स, ठीक है, ग्रीन टैक्स इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, who has been appointed as the CEO of धनलक्ष्मी बैंक, धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका सही आंसर यहाँ से हो जाएगा जेके शिवान, जेके शिवान को एज अ सीईओ अपॉइंट किया गया है धनलक्ष्मी बैंक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, नेम द हिंदी राइटर हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर व्यास सम्मान 2020, 2020 के लिए जिस लेखक को सिलेक्ट किया गया है व्यास सम्मान के लिए, उस लेखक का नाम बताइए। तो उनका नाम है श्री शरद पगारे, ठीक है, शरद पगारे जी को सिलेक्ट किया गया है व्यास सम्मान 2020 के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been appointed as the chairman of फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, किसे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आपका सही आंसर यहाँ से हो जाता है आतिश चंद्र, ठीक है, आतिश चंद्र को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये फाउंड कब हुआ था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फाउंड कब हुआ था, ये फाउंड हुआ था 1965 14 जून 1965 14 जून। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिकेट लेक इज लोकेटेड इन विच सिटी, पुलिकेट लेक कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु का कैपिटल क्या है, तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई, ठीक है, चेन्नई इसका कैपिटल है। सीएम है यहाँ के एडापड़ी के पलानी स्वामी, गवर्नर हो जाते हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है, गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। चिलिका लेक के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट ये ब्रैकिश वाटर बॉडी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, चिलिका लेक के बाद सेकंड नंबर पे ये आता है, ठीक है, किस सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर बॉडी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following state has celebrated its 50th statehood day on 25 जनवरी 2021, किस स्टेट ने सेलिब्रेट किया है अपना 50वां जो स्टेट का उनका स्टेट स्थापित दिवस कह सकते हैं हम
25 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया है? तो वो किया है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने किया है। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड द मोबाइल गेम फौजी? बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ये तो इसे किया है अक्षय कुमार ने लॉन्च। ठीक है, फौजी गेम को अक्षय कुमार ने लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन अ गोल्ड मेडल इन पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021? किसे गोल्ड मेडल मिला है, जीता है उन्होंने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में? सिंहराज, अनुष्का सिन्हा, दीपा मलिक और लुइस मार्टिन। किन्होंने जीता है ये? आपका सही आंसर होगा यहाँ से सिंहराज। ठीक है, सिंहराज ने जीता है गोल्ड मेडल इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? किसे चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ से संजीव कुमार। ठीक है, संजीव कुमार को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ JAXA लोकेटेड? तो इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? टोक्यो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? JAXA का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक है, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसे इस्टेब्लिश्ड किया गया था 2003 में। 2003 1 अक्टूबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ LIC? LIC का MD किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती को LIC का MD अपॉइंट किया गया है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही गाइस। अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्कोर के साथ, और आपको वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। और चैनल को फॉर श्योर आपने ये सब्सक्राइब कर दिया हो, नहीं तो आपसे वीडियो मिस हो सकती है। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।